हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया हो एंड आपका कोडिंग बहुत अच्छे से चल रहा है। ये हमारा जावा सीरीज का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने थोड़ा जावा का थोड़ा कोड लिख के देखा था, लेकिन हमें समझ कुछ भी नहीं आया था। तो वो सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम थोड़ा कोशिश करेंगे समझने का जावा कोड कैसे वर्क करता है। एंड हमने जब वीएस कोड का प्ले आइकन क्लिक करा था जावा कोड लिख के, तो वो रन हो रहा था एंड हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट दिख रहा था। मतलब वो रन हो रहा था, लेकिन वो रन कैसे हो रहा है एंड प्ले आइकन में क्लिक करने के बाद क्या क्या बैकग्राउंड में हो रहा है, वो सब हम आज डिटेल में समझेंगे। एंड मैं इंश्योर करता हूँ आपको आपको सब कुछ समझ में आएगा। एंड इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एंड बस जावा नहीं, ये थोड़ा जनरल वीडियो रहेगा। हम जावा का कुछ कुछ टर्म्स भी सीखेंगे, लाइक जेडीके, जेआरई एंड जेवीएम। ये सारे क्या है, इसके अंदर डिफरेंस क्या है, एंड थोड़ा प्रोग्रामिंग टर्म्स भी सीखेंगे जो बस जावा का कंसेप्ट नहीं है। लाइक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्या होता है, कंपाइल्ड लैंग्वेज क्या होता है, बाइट कोड क्या होता है, बाइट कोड क्या मशीन कोड है, मतलब बाइट कोड क्या मशीन को डायरेक्टली समझ में आता है या नहीं आता, या एग्जीक्यूटेबल क्या होता है, ये सारा चीज हम समझेंगे। ये बस जावा का पार्ट नहीं है। अगर आप सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट कोई भी लैंग्वेज में अगर कभी भी काम करोगे, तो ये सारे टर्म आपको बहुत परेशान करेंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस वीडियो पे अच्छे से चाय लेके बैठो, सब कुछ समझ के जाओ, कभी भी कोई डाउट नहीं आएगा। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड हम स्टार्ट करते हैं। तो हम मैंने आपके लिए एक डायग्राम बना के रखा है, ये आपको पूरा समझ में आएगा। अभी थोड़ा सब कुछ धुंधला-धुंधला लग रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ये क्या है, ये क्या-क्या आपने लिख के रखा है। एंड नीचे भी मैंने थोड़ा-थोड़ा चीज़ें लिख के रखा है, जो आपको मैं समझाऊँगा, आपको पूरा समझ में आएगा। ये सब आप खुद बना पाओगे, खुद समझ पाओगे इस वीडियो के एंड तक। पहले हम थोड़ा-थोड़ा चीज़ें जावा रिलेटेड समझ लेते हैं। ये आपका जावा रिलेटेड चीज़ें हैं, लेकिन ये जो आपका चीज़ है इंटरप्रेटेड, सॉरी ये कंपाइल्ड, जावा क्या कंपाइल्ड जावा क्या कंपाइल्ड लैंग्वेज है। एंड आपका जो जावा कंपाइल है या जावा बोथ है, ये सब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। एंड कंपाइल, इंटरप्रेटेड, कंपाइलर क्या है, एग्जीक्यूटेबल क्या है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट क्या है, ये बस जावा का टर्म नहीं है, ये सब लैंग्वेज में यूज होता है। तो ये हम थोड़ी देर बाद समझेंगे। पहले हम थोड़ा जावा का कुछ कुछ चीजें टर्म समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसको रिलेट करके नीचे से समझेंगे। तो जेडीके, जेआरई एंड जेवीएम। तो पहले समझते हैं जेडीके क्या है। तो जेडीके ना एक्चुअली आपका सुपर सेट होता है सब कुछ का। हमने पहले वीडियो में मैंने बोला था आपको जेडी को डाउनलोड करने के लिए। आशा करता हूँ आपका जेडीके रेडी होगा। एंड मैंने एक कमांड भी आपको बताया था, अगर आपके सिस्टम में जेडीके सक्सेसफुली इंस्टॉल है, उसको चेक करने के लिए आप ये कमांड यूज कर सकते हो, जावा माइनस माइनस वर्जन। आपने जो भी वर्जन का जेडीके इंस्टॉल किया है, वो आपको शो होगा। अगर ये शो नहीं हो रहा, कोई एरर शो कर रहा है, मतलब आपके सिस्टम में जेडीके इंस्टॉल नहीं है, सक्सेसफुली इंस्टॉल नहीं हुआ। तो यही तो एक्चुअली जेडीके ना, हमने पूरा किट इंस्टॉल किया था। किट किया है, एक्चुअली ये समझ सकते हो, एक पूरा कंटेनर है जिसके अंदर आपका जो कंपाइलर किया है वो हम डिटेल में समझेंगे। जेआरई किया है वो भी समझेंगे, जेवीएम किया है वो भी समझेंगे। लेकिन हमने जो किट इंस्टॉल किया है उसके सारा अंदर, उसके अंदर ही आपका ये सब है। एंड कुछ एक्स्ट्रा लाइब्रेरी क्या है वो भी हम समझेंगे, लेकिन लाइब्रेरीज, आपका कंपाइलर, जावा का इंटरप्रेटर मतलब जेवीएम, सब कुछ उसके अंदर पैक्ड है। वो जेडीके हमने इंस्टॉल किया है। यही आपका सिंपल जेडीके है। तो आपको आशा करता हूँ समझ आया होगा जेडीके क्या है। ये जो टर्म्स मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये आपको सब कुछ समझ आएगा एंड ऑफ वीडियो तक। तो आप अच्छे से चाय लेके बैठो। तो नेक्स्ट आपका आता है जेआरई। जेआरई क्या है? जेआरई आप सिंपली इसको बोल सकते हो, कुछ ये है जेवीएम प्लस कुछ लाइब्रेरीज़, RIES। स्पेलिंग पे मत जाना, अगर स्पेलिंग मिस्टेक हुआ तो सॉरी, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, स्पेलिंग पे अभी मत जाना।
तो ये आपका जीआरई क्या है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। जावा रन टाइम एनवायरनमेंट क्या है आप देख सकते हो, ये हमारा जावा रन टाइम एनवायरनमेंट है रेड कलर का। इसके अंदर ही जेवीएम रहता है। जेवीएम क्या है, इसका क्या योगदान है जावा में, ये हम सब समझेंगे, उसका टेंशन मत लो। इसलिए हमने नेक्स्ट सेक्शन बनाया है, तो उसका टेंशन मत लो। अभी समझो ये तीनों क्या है एंड इसका डिफरेंस क्या है इनके अंदर। तो हमने ना एक कोड लिख के देखा था, आशा करता हूँ आपको याद होगा, ये हमारा कोड था जो हमने फर्स्ट वीडियो में लिखा था। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम रन बटन पे क्लिक करें तो ये रन हो रहा है। अभी रुक सकते हो आप, यहाँ पे ये कोड रन हो रहा है एंड यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। तो हेलो वर्ल्ड कहाँ से आ रहा है, ये तो हमें थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। ये ना यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे हमने हेलो वर्ल्ड लिखा इसलिए ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। अगर यहाँ पे हम कुछ भी लिख देंगे बहुत सारा, तो वो भी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ये हो रहा है, मतलब यही एज इट इज यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। लेकिन ये कैसे हो रहा है, यहाँ पे हमने कुछ लिखा एंड ये प्रिंट कुछ कुछ चीजें है जावा में जो हम सीखेंगे, जो इसको यहाँ पे प्रिंट करने में हेल्प कर रहा है। लेकिन ये प्रिंट क्या है, अगर हम इस सिस्टम के अंदर जाएंगे, ये एक फाइल ओपन हुआ जो सिस्टम डॉट जावा नाम का ये फाइल है। ये सिस्टम डॉट जावा क्या है, ये कहाँ से आया, ये तो हमने नहीं लिखा, ये कहाँ से आया, ये एक्चुअली जेआरई से आया, जो आपका जावा का एक्चुअल रन टाइम है इसके अंदर है। और ये सिस्टम एंड और भी बहुत सारे चीजें हैं जो एक्चुअली आपका इनबिल्ट लाइब्रेरीज होता है, जो हम जब जेडीके इंस्टॉल करते हैं वो सब कुछ एक साथ आ जाता है पैक्ड होके। तो यही है जेआरई, जेबीएम प्लस लाइब्रेरीज। कैसा लाइब्रेरीज, सपोज यहाँ पे जो आउटपुट है, जो प्रिंट है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या करता है, ये क्लास क्या है, ये हम सब कुछ समझेंगे, इसका भी टेंशन मत लो। तो प्रिंट हेल्प हमें कर रहा है, हमारे सिस्टम के टर्मिनल में जो हम यहाँ पे देंगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। ये प्रिंट हेल्प कर रहा है, लेकिन प्रिंट का फंक्शनैलिटी हमने नहीं लिखा, हम बस इसको यूज कर रहे हैं। लेकिन इसको कोई ने तो लिखा है ना, प्रिंट कैसे इसको प्रिंट कर रहा है यहाँ पे, वो तो किसी ने लिखा है, जो जावा का टीम है उसने लिखा है, वो डेवलपर्स है उन्होंने लिखा है। तो उसका लॉजिक हमें जेडी के अंदर इम्पैक्ट होके मिलता है, जो प्रोवाइड करता है जेआरई, जेवीएम प्लस लाइब्रेरीज। अब समझते हैं जेवीएम क्या है। जेवीएम ना एक्चुअली वो ब्लैक बॉक्स है। इस क्लास को मैं हटाता हूँ अभी के लिए, ये एक्चुअली ब्लैक बॉक्स है। कैसा ब्लैक बॉक्स, ये आप थोड़ा ऐसे समझ सकते हो, हमारे पास जेडीके है जो एक्चुअली आउटर कंटेनर है सबका बॉस, एंड उसके अंदर आपका जेआई आता है, उसके अंदर आता है जेबीएम। मतलब अगर हम जेडीके इंस्टॉल करें तो सब कुछ आ जाएगा। एंड जेबीएम क्या है, जेबीएम एक्चुअली आपका ब्लैक बॉक्स है जो आपका जावा का फाइल रन करता है। मैंने अभी थोड़ा यहाँ पे थोड़ा गलत बताया, ज्यादा नहीं थोड़ा ही, तो गलत में सुधार भी दूंगा कुछ देर बाद। मैं आपको जब नीचे का समझाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्यों गलत बताया। मैंने अभी बोला जेबीएम कोड को रन कर देता है, मतलब जो जावा फाइल है उसको रन करता है, लेकिन जेबीएम सब कुछ नहीं करता। क्या मैंने गलत बताया, आपको कुछ देर बाद समझ आएगा। तो यहाँ पे जेबीएम क्या है, जेबीएम एक्चुअली ब्लैक बॉक्स है, जो इस जो ये जो आप जावा फाइल देख रहे हो यहाँ पे डॉट जावा, जो हमने ये कोड लिखा है इसको रन करता है। मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था एक बार कि कंप्यूटर बहुत डम होता है, उसको सब कुछ समझ नहीं आता। लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हो आप इंग्लिश लिख रहे हैं, जो पब्लिक क्लास हेलो ये क्या है, एक तो इंग्लिश है ना, ये तो कहीं से मुझे दिख नहीं रहा कि ये मशीन कोड है। मशीन को बस ऐसा समझ आता है 0 1 0 1 1 1 0, ऐसा 0 1 0 1 वाला बाइनरी कोड मशीन को समझ आता है। लेकिन हमें यहाँ पे तो इंग्लिश लिखा है, तो ये कैसे मशीन को समझ आएगा, यही इसको कन्वर्ट करने का काम जेबीएम करता है। जेबीएम इसको कन्वर्ट कर देता है। मैंने यहाँ पे थोड़ा गलत बताया, क्या गलत बताया मैं सुधार भी दूंगा कुछ देर बाद। तो आशा करता हूँ आपको जेडीके जेआरई एंड जेबीएम के अंदर डिफरेंस तो पता चल गया। अब हम नीचे आते हैं, यहाँ पे हम अब डीपली समझेंगे जावा कोड कैसे वर्क करता है। हम जब यहाँ पे ये प्ले आइकन जो आपके पास है, ये हम जब क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे तो कोड रन हो रहा है, तो कैसे रन हो रहा है वो अभी हम डिटेल में समझेंगे। मैंने अभी प्ले आइकन पे क्लिक किया, ये कोड रन हो गया, यहाँ पे प्रिंट हो गया, लेकिन ये कैसे हुआ वो हम समझेंगे। तो हमारे पास पहले ना सोर्स कोड होता है। सोर्स कोड मतलब जो हम लिखते हैं उसको ही सोर्स कोड बोलते हैं। एंड हम क्या अभी सीख रहे हैं, हम अभी जावा सीख रहे हैं, इसलिए इसका एक्सटेंशन, ये एक्सटेंशन वर्ड बस जावा स्पेसिफिक नहीं है, ये आप ऑलराउंडर है। अगर आप सी प्लस प्लस में काम करोगे उसको डॉट सीपीपी बोलते हैं,
अगर आप सी पे काम करोगे आप डॉट सी लगाओगे, आप अगर पाइथन पे काम करोगे आप डॉट पी वाई लगाओगे, अगर आप कोई टेक्स्ट फाइल लिखोगे तो आप डॉट टी एक्स टी लगाओगे। लेकिन ये क्या है, इसको ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाने के लिए हम ये एक्सटेंशन लिखते हैं। एक्सटेंशन एक कॉमन टर्म है प्रोग्रामिंग के अंदर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे अच्छे से समझ लो, कहीं पे सीखने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। इस वीडियो के बाद आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब हमें हम क्या सीख रहे हैं, हम जावा सीख रहे हैं। तो जावा का हमारा कोड है ये, एज इट इज मैंने यहाँ से कॉपी किया है ये कोड। ओके, तो इसको ही बोलते हैं सोर्स कोड। तो हम जब प्ले आइकन पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे ना जावा का कंपाइलर होता है। कंपाइलर क्या है, आप ये समझ सकते हो, आपका एक इंजन है या आपका एक ये भी एक ब्लैक बॉक्स ही है। इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले मैंने बताया था जेबीएम सब कुछ रन करता है, लेकिन मैंने क्या गलत बताया था, जेबीएम सब कुछ रन नहीं करता। जेबीएम बस कुछ चीजें रन कर सकता है। क्या रन कर सकता है, मैं एक मिनट बताता हूँ। पहले बता दूं कंपाइलर क्या है। कंपाइलर ना एक इंजन समझ सकते हो जो हमें जेडीके प्रोवाइड करता है। कंपाइलर, कंपाइलर कौन प्रोवाइड करता है, जेडीके हमें प्रदान करता है वो। ओके, ये हमें ऐसे ही नहीं मिलता, ये हमें जेडीके देता है। तो जावा कंपाइलर क्या है, जावा सी जो है ना वही जावा का कंपाइलर है। जावा सी से हम पहले उसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल करते हैं मतलब हम कुछ चीजें ना जनरेट करते हैं। हमें जो डॉट जावा हमने लिखा है ना वो कंप्यूटर को समझ नहीं आता। ओके, तो वो समझ नहीं आता, उसके लिए हमें कुछ चीजें करना पड़ता है जिससे कंप्यूटर उसको समझ सके, या जावा का जो इंटरनल जेबीएम है जो हम समझेंगे अच्छे से कुछ देर बाद, वो समझ सके। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें डॉट क्लास फाइल चाहिए। क्लास फाइल मतलब बाइट कोड। बाइट कोड क्या होता है वो हम थोड़ी देर बाद समझते हैं। लेकिन पहले हम जो जो डॉट क्लास फाइल था, जो हमने प्ले आइकन पे क्लिक किया था एंड देन वो जनरेट हुआ था, उसको मैंने डिलीट कर दिया। हम मैनुअली करते हैं अब। जावा सी को मैंने क्या बोला, ये जावा का एक्चुअल कंपाइलर है। ये जावा का एक्चुअल कंपाइलर है जो डॉट क्लास को जनरेट करता है। एंड ये डॉट क्लास ही जो जेबीएम समझता है। तो हमें तो डॉट क्लास फाइल चाहिए, तो हम कैसे वो जनरेट करता है, वो हम जावा कंपाइलर से जनरेट करते हैं। कंपाइलर से हम कैसे जनरेट करेंगे, हमें जावा कंपाइलर को बोलना पड़ेगा ये मेरा जावा फाइल है, मेरे को जावा बाइट कोड जनरेट करके दो, मतलब क्लास फाइल जनरेट करके दो। कैसे करते हैं, हम कंपाइलर का नाम लिखते हैं जावा सी, जावा का कंपाइलर, हमें जावा को रन करके जावा से जावा का बाइट कोड जनरेट करके दो एंड डन। यहाँ पे देखो अब डॉट क्लास फाइल जनरेट हो गया है। अब देख सकते हो ये, मतलब जावा कंपाइलर ने हमारे लिए जावा का बाइट कोड या डॉट क्लास फाइल जनरेट कर दिया। क्यों जनरेट किया, क्योंकि जेबीएम को डॉट क्लास के अलावा कुछ समझ नहीं आता। इसलिए मैंने कुछ देर पहले बताया था, जेबीएम सब कुछ रन करता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जेबीएम को डॉट क्लास चाहिए, जेबीएम डॉट क्लास को रन कर सकता है, जेबीएम डायरेक्टली इस जावा को रन नहीं कर सकता। एंड यहाँ पे कुछ टर्म्स आते हैं जो है जावा डॉट क्लास में, ये ये एग्जीक्यूटेबल नहीं है एंड ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। अब समझते हैं ये क्यों हम बोलते हैं। मैंने बोला पहले हमने क्या किया, पूरा मैं एक वॉकथ्रू दे देता हूँ। हमने हमारे पास सोर्स कोड था, एक्चुअल जो हम जावा कोड डॉट जावा फाइल उसको हमने लिखा था। एंड देन जावा सी को हमने बोला मेरे लिए जावा का बाइट कोड जनरेट करके दो, मतलब जावा का जो डॉट क्लास फाइल है वो जनरेट करके दो। तो जावा सी ने मतलब जावा कंपाइलर ने मेरे लिए जावा का बाइट कोड जनरेट करके दे दिया। ओके, एंड ये जो जावा का बाइट कोड है ना जो डॉट क्लास फाइल है, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब सपोज मैंने इसको मैथ मशीन में अभी कंपाइल किया जावा कंपाइलर से, अगर मैं ये जावा का जो क्लास फाइल जनरेट हुआ है हेलो डॉट क्लास, मैंने एज इट इज आपको अगर दे दिया, एंड आपके पास अगर दूसरा कोई सिस्टम है, सपोज आपके पास विंडोज है या लिनक्स का कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर आपके सिस्टम में जेडीके इंस्टॉल है तो आप इस डॉट क्लास फाइल को एज इट इज रन कर सकते हो। मतलब ये प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंड नहीं करता, मैंने इसको विंडोज पे जनरेट किया या मैंने इसको मैक पे जनरेट किया, इसके ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। अगर मेरे सिस्टम में जेडीके इंस्टॉल है, हम जेडीके के अंदर हमारा जेबीएम होता है एंड ये जेबीएम ही रिस्पॉन्सिबल है इस क्लास फाइल को रन करने के लिए। अगर मेरे पास जेडीके जेडीके है, मतलब जेडीके तो आपका सुपर सेट है, मतलब वो बॉस है, उसके अंदर सब कुछ है। तो जेडीके के अंदर जेबीएम है एंड अगर मैंने आपको डॉट क्लास फाइल दे दिया
तो आप JVM से इसको रन कर सकते हो। आप ये प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर कोई डिपेंड नहीं करता। मैंने मैक पे जनरेट किया, अगर आपके पास विंडोज़ है, मैं आपको अगर डॉट क्लास फाइल दे दूँ, अगर आपके पास जेडीके है, आप रन कर सकते हो, क्योंकि जेडीके के अंदर JVM है, जो उसको रन रन करता है। तो आपने समझ लिया, ये एग्ज़ीक्यूटेबल नहीं है। ये प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट है, मतलब ये प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर डिपेंड नहीं करता। एंड इसको क्यों हम एग्जीक्यूटेबल नहीं है बोल रहे, एग्जीक्यूटेबल मतलब आपका एक्चुअली मशीन कोड, एग्जीक्यूटेबल एंड मशीन कोड एक चीज है। ओके, एग्जीक्यूटेबल एंड मशीन कोड मतलब 01010 ये सब मशीन कोड है। लेकिन अगर हम ये डॉट क्लास फाइल को ओपन करें, देखो ये तो इंग्लिश है ना, कुछ कुछ चीजें एक्स्ट्रा लग गया है यहाँ पे। जावा कंपाइलर ने कुछ कुछ चीजें एक्स्ट्रा लगा दिया है यहाँ पे। मेरे कोड, हमारे कोड को देखो, यहाँ पे ये डॉट पब्लिक हेलो नहीं था, यहाँ पे आ गया है। एंड यहाँ पे ऊपर का जो कमेंट लाइन है वो भी आ गया है। लेकिन हमने तो ये नहीं लिखा, जावा कंपाइलर ने इसको लगाया है। लेकिन ये मशीन कोड तो नहीं है। मैंने बोला मशीन को बस तो 0101 समझ आता है, लेकिन ये तो मशीन कोड नहीं है। मतलब ये क्या मशीन को समझ आएगा? नहीं आएगा ऑब्वियसली, ये तो इंग्लिश है, ये तो मशीन कोड नहीं है। तो इसको ही बोलते जावा बाइट कोड, एंड इसलिए ही बोलते जावा का जो बाइट कोड होता है वो एग्जीक्यूटेबल नहीं है। बाइट कोड एंड एग्जीक्यूटेबल कोड में डिफरेंस यही है कि बाइट कोड एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है, जो मशीन कोड नहीं है। एंड अभी जब हम इस डॉट क्लास फाइल को जो हमने जनरेट किया है, डॉट क्लास फाइल को अगर मैंने जेवीएम को दिया, तो वो अब रन कर सकता है इसको। कैसे रन करेगा वो हम समझेंगे धीरे-धीरे। लेकिन मैं आशा करता हूँ आपको अभी 10-20% तो समझ आ रहा है थोड़ा-थोड़ा, काम कैसे हो रहा है। तो हम जब यहाँ पे रन करते, मतलब यहाँ पे हम जब प्ले आइकन पे क्लिक करते हैं, ये बिहाइंड द सीन जावा कंपाइलर को यूज़ करता है एंड डॉट क्लास फाइल जनरेट करता है। देन जब डॉट क्लास फाइल हमारे पास आ गया है, एंड इस डॉट क्लास फाइल को हम एज़ इट इज़ जेवीएम को दे सकते हैं, एज़ इट इज़। एंड ये जेवीएम इस डॉट क्लास फाइल को समझता है, क्योंकि इसको डिज़ाइन ही इसके लिए किया गया है कि ये डॉट क्लास फाइल को, मतलब जावा का जो बाइट कोड है उसको समझ सके। मतलब ये जो जेवीएम था ना, वो एक्चुअली इस डॉट क्लास फाइल को रन करता है, ये सब कुछ नहीं करता। उसको डॉट क्लास फाइल चाहिए। अगर इसको आप जावा का फाइल दे दोगे, ये नहीं कर सकता रन, क्योंकि इसको बस समझ आता है डॉट क्लास फाइल मतलब जावा का बाइट कोड। तो ये कैसे हम इसको देंगे? अभी हम कोड पे देखें, मैं आपको कोड पे ले जाऊँगा एंड आपको शो करूँगा ये कैसे हम करते हैं। हमने जावा कंपाइलर से पहले डॉट क्लास फाइल जनरेट कर दिया, एंड अभी हम जेवीएम को बता रहे आप डॉट क्लास फाइल को लो, मतलब आप जावा का बाइट कोड को लो एंड इसको हम मेरे को रन करके दो। कैसे करेंगे? हम लिखेंगे जावा, जावा मतलब ये एक्चुअल आपका जेवीएम है, एंड अब अब हम इसको हेलो को दे रहे हैं। लेकिन हमें यहाँ पे कोई डॉट क्लास नहीं लिखना। क्यों? जेवीएम को एक्सटेंशन से कोई फ़ायदा नहीं है। वो बस देखेगा फ़ाइल का नाम क्या है। फ़ाइल का नाम से उसको मतलब है। उसको कोई मतलब नहीं है उसका एक्सटेंशन क्या है। उसको बस जावा का बाइट कोड चाहिए एंड उसका बस नाम चाहिए, उसको डॉट क्लास नहीं चाहिए। यही ऐसा ही डिज़ाइन हुआ है। ये मेरे ऊपर नहीं डिपेंड नहीं करता। ये जब जावा का डेवलपर्स इसको डिज़ाइन किया है, ये ऐसा ही डिज़ाइन है। देखो, मैंने जावा एंड उसका नाम लिखा है, डॉट क्लास नहीं लिखा। ये हेलो मतलब ये एक्चुअली ये क्लास फाइल को ले रहा है। एंड अब जब हम जावा एंड उसको बाइट कोड प्रोवाइड किया हमने, एंड देखो ये रन हो गया। मतलब इससे क्या समझ आया? इससे समझ ये आया, जब हम इसको रन करते थे, देखो इसका मैंने जब रन किया, ये एज़ इट इज़ इसको देखो प्रिंट हो रहा है। मतलब ये बिहाइंड द सीन पहले जावा कंपाइलर से बाइट कोड जनरेट कर रहा है, एंड जो बाइट कोड मिल रहा है, वो बाइट कोड जेवीएम को देख के फाइनल आउटपुट जनरेट कर रहा है। आशा करता हूँ आपको अभी थोड़ा-थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि ये काम कैसे कर रहा है। एंड जो देखो जेवीएम जो रन करता है ना, वो एक्चुअली इंटरप्रेटेड है। वो एग्जीक्यूटेबल एज़ इट इज़ ऐसे जनरेट नहीं करता। एग्जीक्यूटेबल एक्चुअली होता है, लेकिन वो ऐसे जनरेट नहीं करता। लेकिन जेवीएम के को देने के बाद वो इसको इंटरप्रेट करता है, उसको वो रन नहीं करता। अब हम समझेंगे थोड़ा-थोड़ा चीज़ें। अभी तक तो हमें समझ आ गया होगा कि सोर्स कोड से कैसे हम डॉट क्लास जनरेट कर सकते हैं, मतलब जावा का बाइट कोड। बाइट कोड अगर हमारे पास आ गया है, उसको हम जेवीएम को दे सकते हैं एंड जेवीएम उसको मेरे को रन कर देगा। तो ये तो हमें समझ आया।
लेकिन मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा था। क्या मेरा क्वेश्चन क्या था? इज जावा इंटरप्रेटेड और कंपाइल्ड और बोथ? आशा करता हूँ आपको आंसर अब तो पता चल गया होगा। जावा से पहले हम कंपाइल कर रहे हैं। कंपाइल मतलब जावा कंपाइलर को हम बता रहे हैं मेरे को जावा का बाइट कोड जनरेट करके दो। ओके, एंड जब बाइट कोड हमें मिल जाएगा, वो हम एज इट इज जेबीएम को देते हैं। जेबीएम उस वक्त उसको इंटरप्रेट करता है, उसको उसको वो इंटरप्रेट करता है लाइन बाय लाइन। इंटरप्रेट एंड कंपाइल का मतलब ही ये होता है, अगर आपने सी के ऊपर कभी काम किया है, सी के अंदर अगर हम सी का कोई कंपाइलर यूज कर रहे हैं लाइक जीसीसी या सीसी या सी लैंग, अगर सी लैंग या जी प्लस प्लस से हम सी प्लस प्लस कोई फाइल को रन कर रहे हैं, तो वो ए डॉट आउट या ए डॉट एक्स जनरेट करता है। मतलब वो एग्जीक्यूटेबल होता है, वो पूरा बाइट कोड नहीं होता, वो मशीन रीडेबल फॉर्मेट होता है, वो मशीन कोड होता है। उसको हम एज इट इज मशीन पे रन कर सकते हैं। इसलिए सी को कंपाइल लैंग्वेज बोलते हैं एंड जावा बोथ है। क्यों? पहले हम जावा का कंपाइलर से हम बाइट कोड जनरेट कर रहे हैं, मतलब जावा कंपाइलर कंपाइल कर रहा है उसको जावा से डॉट क्लास में, डॉट जावा से डॉट क्लास में, एंड जो डॉट क्लास है ना, वो इंटरप्रेट हो रहा है, वो कंपाइल नहीं हो रहा। वो कंपाइलर उसको कंपाइल नहीं कर पा रहा, उसको हम इंटरप्रेट कर रहा है। इंटरप्रेट मतलब लाइन बाय लाइन उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। वो लाइन बाय लाइन जावा कम जेबीएम उसको लाइन बाय लाइन पढ़ता है एंड उसको प्रिंट करता है। लाइन बाय लाइन करता है एंड काम करता है। हमने अभी प्रिंट किया। हम इस सीरीज में बहुत कुछ करेंगे, बस प्रिंट नहीं बहुत कुछ करेंगे। वो लाइन बाय लाइन करेगा उसको। मतलब हमें पहले सोर्स कोड से डॉट क्लास फाइल जनरेट करना है एंड फाइनली जो डॉट क्लास फाइल है उसको हम जेवीएम को दे सकते हैं एंड जेवीएम उसको रन कर देगा, मतलब उसको इंटरप्रेट कर देगा। आशा करता हूँ आपका सारा डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। मैं आपको एक बार वॉक थ्रू दे देता हूँ। पहले हमने समझा जेडीके, जीआरई एंड जेवीएम के अंदर डिफरेंस क्या है। जेडीके स्टैंड्स फॉर जावा डेवलपमेंट किट, जीआरई जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। इसके अंदर जेवीएम एंड लाइब्रेरीज बोथ आते हैं। लाइब्रेरीज मतलब इनबिल्ट लाइब्रेरीज जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। एंड फाइनली हमारे पास आते हैं जेवीएम। जेवीएम मतलब जावा वर्चुअल मशीन। ये एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है डॉट क्लास को रन करने के लिए, मतलब जो आपका जावा का बाइट कोड है। ओके, एंड देन हमने सीखा जावा का कोड कैसे एग्जीक्यूट होता है, उसका एक फ्लो हमने देखा अच्छे से जावा कंपाइलर से। जावा का कंपाइलर डॉट क्लास को जनरेट कर रहा है एंड डॉट क्लास के अंदर कुछ टर्म्स होता है, जो टर्म्स जावा स्पेसिफिक नहीं है, वो प्रोग्रामिंग स्पेसिफिक है। अगर आप सी सी प्लस प्लस पाइथन में काम करोगे, वहाँ पे भी आपको मिलेगा प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, कुछ वर्चुअल मशीन, ऐसा कुछ कुछ टर्म आपको मिलेगा। तो वो आशा करता हूँ आपको पूरा पूरी क्लियर हो गया होगा। एंड आपको ये भी पता चल गया होगा जावा कंपाइल लैंग्वेज भी नहीं है, जावा इंटरप्रेटेड भी नहीं है, जावा बोथ है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। एंड ये वीडियो मेनली था आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्फिडेंस देने के लिए। एंड ये बस जावा स्पेसिफिक नहीं था, आपने बहुत सारे टर्म्स ऐसे सीखे जो आपको हर लैंग्वेज में काम आएगा। तो आशा करता हूँ आपका पूरा डाउट मैं क्लियर कर चुका हूँ। एंड अगर क्लियर ना हो तो आप एक बार इस वीडियो को फिर से देखना। मुझे पता है अगर कोई बिगिनर हो एंड फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग कर रहा हो, ये सारे टर्म बहुत दिक्कत करते हैं, मुझे पता है। इसलिए मैंने धीरे-धीरे इसको समझा एंड इसके लिए एक डेडिकेटेड लेक्चर दिया। इस सीरीज़ को मैं द बेस्ट सीरीज़ बनाने का पूरी ट्राई कर रहा हूँ। आप बस आपका सपोर्ट बनाए रखो एंड मैं इस सीरीज़ को पूरा कंप्लीट करूँगा एंड टू एंड। इस वीडियो में हमने ज़्यादा कोई कोड नहीं लिखा, लेकिन हमने समझा कैसे सब कुछ काम कर रहा है। आशा करता हूँ इस वीडियो को आप बहुत एप्रिशिएट करोगे एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम डेटा टाइप्स क्या है, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, ये सब क्या है, ये भी बस जावा का टर्म नहीं है, ये हर लैंग्वेज में यूज़ होता है, वो हम डिटेल में सीखेंगे। एंड आप मैं इंश्योर आपको करता हूँ आप बस जावा नहीं, जावा सीखने के बाद अगर आप पाइथन, सी, सी प्लस प्लस कोई भी लैंग्वेज में काम करोगे, आपको बहुत मज़ा आएगा एंड सब कुछ क्लियर समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज का इतना ही। Free audio post production by alphonic.com.